हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। एंड सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली आज भी एक काफ़ी बोरिंग सा डे गया। इवन दो स्टार्टिंग से एक सेलिंग प्रेशर था, बट एक्सपायरी जैसा मूव हमने निफ्टी में भी नहीं देखा। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ प्रीमियम डीके ही हो रहा था। इनफैक्ट 1:30 बजे के आसपास में काफ़ी भयंकर प्रीमियम क्रैश हमने देखा। उसके पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि भाई शॉर्ट्स में अगर कोई है तो वो शॉर्ट को बुक कर ले, क्योंकि देखो जब प्रीमियम डीके हो रहा होता है तब आपके फेवर में भी अगर मार्केट दौड़ जाए तो भी आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। अगर आपने टाइमली अपने शॉर्ट्स को बुक कर लिया होगा तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। उस लेवल्स के हिसाब से एक अच्छा मूव आई होप आप लोगों ने कैप्चर किया होगा। एक्सपायरी लायक कोई ट्रेड आज थी नहीं तो मैंने शेयर किया नहीं है। आई होप कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो अच्छा कोई मोमेंटम आए, तो अगर कोई ट्रेड देने लायक हो तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ओवरऑल एक काफ़ी बोरिंग सा ही डे हम इसको कहेंगे। इनफैक्ट द बोरिंग वीक ही बोल सकते हैं कि पूरे वीक में कुछ खास मोमेंटम हमने देखा नहीं है। पर हाँ, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज के दिन हमने देखा है, जिसके पीछे का जो रीज़न है वो एंटिसिपेशन ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डेटा है, जो कि ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अभी सबकी नज़रें अभी इंडिया के सीपीआई फिगर्स पर है, ग्लोबल मार्केट क्यूज पर है, ताकि कोई साइन ऑफ रिकवरी हमें देखने को मिले। ओवरऑल एनर्जी स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर था, ऑटो स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा आज प्रेशर था, जिस वजह से मार्केट में एक गिरावट हमने देखी। एक इंटरेस्टिंग डेटा जो सामने आया है वो ये है कि गवर्नमेंट जो चाहती थी उनको तो वो मिल ही रहा है, बट आई डोंट नो वो गवर्नमेंट के लिए कैसे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनकी तो कमाई घट रही है। वो है कि इंडिया की जो इक्विटी डेरिवेटिव का जो टर्नओवर है वो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा गिरा है एक महीने के अंदर अंदर कि 2023 के लोज के आसपास में आ गया है, तो पिछले एक साल के लो पर चला गया है वो। तो ये जब से वीकली एक्सपायरी हटी है उसका ही इम्पैक्ट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लोगों में अब वो इच्छा नहीं रही है कि वो डेरिवेटिव्स में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, मोमेंटम नहीं है, तो क्या करोगे अब ऐसा जो। देखिए, जैसे ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट है वैसे ऑप्शन सेलर के लिए इम्पोर्टेंट है कि ऑप्शन बायर भी तो हो ना। कुछ अगर मुझे सेल करना है तो मुझे सामने से बायर भी तो चाहिए। अब बायर के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, प्रीमियम डीके हो रहे हैं, मोमेंटम नहीं है, तो सेलर सेल करेगा किसको। तो ओवरऑल एक उतना मज़ेदार अभी तो मार्केट नहीं चल रहा है। आई डोंट नो इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे जाके। या तो गवर्नमेंट या तो सेबी की तरफ से ही वापस से वीकली डेरिवेटिव्स को वो इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो फिर वो कुछ और नया अनाउंसमेंट लेके आएंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके धंधे में या उनके कमाई में कुछ कमी आए जो उनको यहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होगा। एंड इतनी ज़्यादा चेंजेस हमारे इक्विटी सॉरी ऑप्शंस के मार्केट में हुई है ना, एफ एंड ओ में आए दिन कुछ ना कुछ वो चेंजेस ला रहे हैं, जो कि ना एक तरीके से अगर आप सोचोगे तो अच्छा नहीं दिखता है वो। कि भाई कैसा, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके दिमाग में क्या आएगा कि ये इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया की जो सेबी है वो कर क्या रही है भाई। कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है, कभी ये हटा देंगे कभी वो ले आएंगे। पहले वीकली एक्सपायरीज थी ही नहीं, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर वो कुछ टाइम पहले एवरी डे उन्होंने वीकली एक्सपायरी डाल दी, कोई ना हर इंस्ट्रूमेंट का वीकली एक्सपायरी। फिर अचानक से उन्होंने सारी वीकली एक्सपायरी हटा दी, है ना। फिर अभी लॉट साइज पहले पहले बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया, जब घट गया तो वापस से बढ़ाने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना क्या मैं बोलूँ उसको, ऐसा फिकल माइंडेडनेस दिखाता है कि भाई करना क्या चाहते हो वो ही कर लो ना। बार बार हर हर 6 महीने में चेंजेस लाना ये अच्छा नहीं दिखाता है, ये स्टेबिलिटी नहीं दिखाती है। जिस तरीके से गवर्नमेंट का बार बार चेंज होना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, उसी तरीके से बार बार कोई एक चीज़ को रूल लेकर टू एंड फ्रो करना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो एज सच कोई घबराने वाली तो बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अभी 24,500 का, वो अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 24,300 के आसपास में। इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ये हाँ, 300 के लेवल जब ब्रेक हो जाएंगे तब प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 300 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जो लास्ट जो हमारा एक स्विंग लो लगा था 23,300 के आसपास वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो 24,300 24,500 अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाले हैं निफ्टी के लिए। जब तक इसको होल्ड कर रहा है एज सच कोई बहुत टेंशन वाली बात है नहीं।
अपसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको मेजर मोमेंटम है वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो जैसे ही ये ब्रेक करता है 24,650 को। 24,650 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हो और आपका जो टारगेट्स रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड 24,830 25,000 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड का तो आपको मैंने बोल ही दिया 24,500 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट कीजिएगा एंड आपका जो टारगेट्स रहेगा 24,350 का रहेगा। ठीक है, ये आपके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने डाल दिया है तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। कुछ कमेंट आते हैं मैम आपका लॉस रिकवरी प्लान है उसका क्या है, तो मेरा ऐसा कोई लॉस रिकवरी प्लान है नहीं। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दिख रहा है केवल वही ओरिजिनल लिंक है और उस टेलीग्राम में मैं आपको जो लिंक शेयर करी हूँ वही ओरिजिनल है। उसके सिवा अगर आप कहीं से और नॉर्मली टेलीग्राम में मनी टॉक्स विद पायल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फेक चैनल्स मिल जाएंगे, तो आप वो फेक चीज़ों में पड़ जाओगे तो वो आपकी गलती है। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाकर देखो कि जो मैं नीचे स्क्रोलर भी जा रहा है कि फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो जो चैनल में लिंक दिया हुआ है वही ओरिजिनल है, उसके सिवा सारे फेक है। ओके, बैंक निफ्टी में कैसे हमें ट्रेड करना है फिर हम सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बैंक निफ्टी में अभी चांसेस क्या है, डाउन साइड पे वो टेस्ट करने के लिए आ सकता है 53,000 तक के लेवल्स। 53,000 52,900 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल के दिन वो लो तोड़ता है, आज का जो उसने लो बनाया है, अगर वो लो ब्रेक होता है, मान के चलो ये लेवल आप लेकर चलो कि अगर ये 53,160 को ब्रेक करता है, 53,160 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि 53,000 52,900 के लेवल्स बहुत इजीली हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल जो है हमारे डाउन साइड के टारगेट्स रहेंगे अगर 53,164 का ब्रेकडाउन आता है तो। और अपसाइड पर यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड में तभी ट्रेड करना चाहिए जब 53,550 के लेवल्स ब्रेक होते हैं। 53,550 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिएगा 53,800 के टारगेट के लिए, 900 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपके लिए 53,550 एंड 53,160। इसके बाहर ही ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी जिस तरीके का मूड माहौल है, मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा वेट कर जाओ, लेकिन अच्छे लेवल्स के लिए वेट करिए, उस लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करिए। सेंसेक्स में एक ब्रेकडाउन हमने देखा है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सिग्नल तो है नहीं। कल ही हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि भाई अगर ये ब्रेकडाउन करता है 81,400 के लेवल्स का तो आपको 81,160 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो लेवल्स ऑलमोस्ट हमने आज के दिन टच कर लिए हैं। अब जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है वो है आपका 81,180 के लेवल्स। 81,180 अगर ब्रेक होता है कल तो आप यहाँ पर एक्सपायरी में एक डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 80,890, मतलब 80,900 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 80,650। ठीक है, तो डाउन साइड में 81,180 के नीचे आपको यहाँ पे शॉर्ट करने का जो एक अच्छा मौका है वो देखने को मिल सकता है। अपसाइड पे बेस्ट यही रहेगा कि आप 81,440 के ऊपर ही ट्रेड ले। 81,440 अगर ऑन द अपसाइड ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एक कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो मोमेंटम आपको मिल सकता है 81,600 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होगा, 440 के ऊपर 600 का आपका टारगेट रहना चाहिए, उसके ऊपर का आप टारगेट मत एक्सपेक्ट करना। 81,600 अगर ब्रेक करता है तब आप 81,700 800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड उसके ऊपर के सारे लेवल्स जो है वो मैंने यहीं पर मार्क किए हुए हैं 82,000 82,260। ठीक है, तो इमीडिएट जो लेवल्स हैं जिनमें आपको ट्रेड नहीं करना है, जो रेंज है वो है 81,440 ऑन द अपसाइड, 81,180 ऑन द डाउन साइड। ठीक है, इन्हीं लेवल्स को बस आपको यहाँ पर जो है वो वेट करना होगा। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 81,440 एंड 81,180। ठीक है, इसके बाहर में ही हमें
ट्रेड करना है सेंसेक्स के लिए, ठीक है। एंड निफ्टी के भी लेवल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो होपफुली आपने उसको अच्छे से नोट कर लिया है, जो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू में एक फ्लॉ है जो आपको मैं अभी यहाँ दिखाना चाहूँगी कि 3:30 बज चुके हैं, मार्केट क्लोज हो गया है, पर ये ऑटोमेटिकली ये चार्ट्स चल रहे हैं, विच इज़ वेरी न्यू थिंग विच आई एम सीइंग। मैं खुद ये पहली बार देख रही हूँ। तो ये एक फ्लॉ है जो अभी मैं इस ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ तब मैं ये देख रही हूँ कि 3:30 बज चुके हैं, मार्केट बंद है, पर ये सेंसेक्स अपने आप मूव कर रहा है ट्रेडिंग व्यू में। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।